हाय गाइस, मैं हूं जाहिद अली और आप देख रहे हैं जाहिद नॉलेज कलर। गाइस, आज हमारे डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर पीएचडी एंड जेईएसटी। गाइस, अपनी लास्ट वीडियो में सखर आईबी की जानिब से दिए गए पीएचडी एंड जेईएसटी के सिलेबस को हमने ओवरव्यू लिया और उसके जो टॉपिक्स थे इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स उन्हें हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। और इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा जो टॉपिक है वो है जनरल नॉलेज। गाइस, अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं या अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल के आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको मिलती रहे हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो। गाइस, चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब जो है जनरल नॉलेज। गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है वो फर्दर 5 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। इस सीरीज में सबसे पहला हमारे पास है जनरल नॉलेज, सेकंड वन जो है वो है करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामियात एंड लास्ट वन हमारे पास जो है वो है कंप्यूटर। तो गाइस, हम सबसे पहले अपने जनरल नॉलेज के पोर्शन में जीके को देखते हैं जो कि फर्दर 9 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। इस सीरीज में सबसे पहला हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ यूएनओ एंड इट्स एजेंसीज। गाइस, 1945 में 45 कंट्रीज ने मिलकर यूएनओ का चार्टर साइन किया और इस तरीके से 1945 में यूएनओ फॉर्म की गई। इसकी मुख्तलिफ एजेंसीज हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड मुख्तलिफ फील्ड्स में काम कर रही हैं। फूड प्रोडक्शन से हेल्थ, एजुकेशन, कल्चर एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस तक यूएनओ की एजेंसीज अपना रोल प्ले कर रही हैं। गाइस, सेकंड वन है कंट्रीज विद देयर करेंसीज, कैपिटल्स एंड पार्लियामेंट्स। मेजर जो कंट्रीज हैं दुनिया की उनके जो करेंसीज हैं, कैपिटल्स हैं और उनके जो पार्लियामेंट्स हैं हम उन्हें कवर करने की कोशिश करते हैं। नंबर थर्ड वन है फेमस न्यूज़ एजेंसीज। ये भी इसी तरह से है कि जो दुनिया की पॉपुलर न्यूज़ एजेंसीज हैं हम उन्हें कवर करने की कोशिश करते हैं। नंबर फोर्थ है वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड को भी हम मेमोराइज कर लेते हैं। नंबर फिफ्थ वन है जोग्राफिकल सरनेम्स। अगर मैं अफगानिस्तान की बात करूं तो अफगानिस्तान को बफर स्टेट ऑफ एशिया कहते हैं। अगर मैं जापान की बात करूं तो जापान को राइजिंग सन भी कहा जाता है। इसी तरह से जोग्राफिकल सरनेम होता है हर कंट्री का अपना। जो पॉपुलर हमारी कंट्रीज होती हैं उनकी हम जोग्राफिकल सरनेम्स कवर करने की कोशिश करते हैं। हमारा सिक्स वन है जियोग्राफिकल डिस्कवरीज। ये भी इसी तरह से होती हैं कि हमारी जो फेमस या पॉपुलर डिस्कवरीज होती हैं जोग्राफिकल हिसाब से हम उन्हें कवर करने की कोशिश करते हैं। नंबर सेवेंथ वन है मेजर ओशंस, रिवर्स एंड देयर कोर्स। इसमें क्या है कि हमारे जो मेजर ओशंस हैं हम उन्हें मेमोराइज करते हैं। रिवर्स जो हैं, जो लार्जेस्ट रिवर हैं, लॉन्गेस्ट रिवर हैं, हम उन्हें मेमोराइज करते हैं और उनके क्या रूट्स हैं, कहाँ कहाँ से किस किस मुल्क से वो गुजर रहे होते हैं या उनके बैंक्स पर कौन सी सिटीज़ लाया कर रही होती हैं या कौन सी कंट्रीज़ लाया कर रही होती हैं, इसको भी हम मेमोराइज करते हैं। एट वन है फर्स्ट लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया में जो चीज़ पहले हुई, जो सबसे ज़्यादा लंबी है, जो सबसे ज़्यादा बड़ी है, हम उसे भी कवर करने की कोशिश करते हैं। अगर हम देखें तो दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सबसे पहले हुई हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट की कैटेगरी में आती हैं, मगर हम सब के सबको नहीं देखते। जो मोस्ट पॉपुलर चीज़ें होती हैं जैसे बिल्डिंग्स हो गई, जैसे रेल ट्रैक्स हो गए, रिवर्स वगैरह हो गए, तो हम उन्हें कवर करने की कोशिश करते हैं। नाइन्थ वन है एब्रिविएशंस। एब्रिविएशंस भी अहमियत का हामिल है। एब्रिविएशंस जो मोस्ट पॉपुलर एब्रिविएशंस हैं हम उन्हें जो है ना कवर करने की कोशिश करते हैं और ये ऑलमोस्ट जो है ना हर टेस्ट में आते ही रहते हैं। इस सीरीज़ में आप 10th वन को भी इंक्लूड कर लें जो कि ओल्ड एंड न्यू नेम्स ऑफ सिटीज़ एंड कंट्रीज़ हैं। अगर मैं मेसोपोटामिया की बात करूँ तो मेसोपोटामिया इज़ द ओल्ड नेम ऑफ इराक, इराक इज़ द न्यू नेम ऑफ मेसोपोटामिया। इसी तरह से ईरान न्यू नेम ऑफ पर्शिया, पर्शिया जो था ईरान का वो ओल्ड नेम था। इसी तरह से अगर हम फैसलाबाद की बात करें तो फैसलाबाद न्यू नेम है मगर इसका ओल्ड नेम जो था वो लैंडपुर था। जो मोस्ट पॉपुलर कंट्रीज होती हैं या जो मोस्ट पॉपुलर सिटीज़ होती हैं उनके हम ओल्ड एंड न्यू नेम्स भी कवर करने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, ये था हमारा जनरल नॉलेज का पोर्शन। तो नेक्स्ट इस सीरीज़ में जो नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर्स है, चलते हैं करंट अफेयर्स की तरफ। इस सीरीज़ में सेकंड नंबर है करंट अफेयर्स। तो आज हम करंट अफेयर्स के सब टॉपिक्स को देखते हैं। गाइस, करंट अफेयर्स इंतहाई अहम और तमाम वसी सब्जेक्ट है। इसको जितना भी कवर किया जाए वो बहुत ही कम है। जो भी करंट हैपनिंग्स अराउंड द वर्ल्ड हो रही हैं वो सारी की सारी करंट अफेयर्स में ही काउंट होती हैं, मगर फिर भी उसके बावजूद हम ये 5 पॉइंट्स अगर कवर कर लेते हैं तो आप यकीन जानिए कि हमारा मेजर पोर्शन करंट अफेयर्स का वो कवर हो जाता है। इस सीरीज़ में सबसे पहले नंबर पर है हेड ऑफ स्टेट्स।
हेड ऑफ स्टेट्स में प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट्स या रूलर्स ऑफ द कंट्री जो होते हैं वो हमें मेमोराइज करने होते हैं। 200 प्लस कंट्रीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड हैं, तो यकीनन हम सब के नाम याद नहीं कर सकते, मगर फिर भी जो मेजर कंट्रीज़ होती हैं या वो कंट्रीज़ जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशन रखती हैं या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अहम किरदार अदा करती हैं, उन ममालिक के जो हेड्स होते हैं उनको हम देखते हैं और उनके फॉरेन मिनिस्टर्स जो होते हैं उनके नाम भी हम मेमोराइज करते हैं। थर्ड वन है पॉलिटिको इकोनॉमिक इंगेजमेंट। दुनिया में पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ये शाना बशाना चलती हैं, और जो ममालिक पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स में और जो ममालिक पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं वही दुनिया को लीड कर रहे होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली कौन से ममालिक किस तरीके से आपस में एक दूसरे के साथ इंगेज होते हैं, किस तरह से वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर, और किस तरह से अपने मुफादात हासिल कर रहे होते हैं। किसी भी कंट्री को चलाने का एक ही मकसद होता है, किसी भी ममालिक का कोई भी सरबराह हो उसका यही मकसद होता है कि अपनी कंट्री को इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली वो स्टेबल बनाए। तो इसी वजह से वो मुख्तलिफ इंगेजमेंट्स करते हैं, ममालिक आपस में एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ इंगेजमेंट्स करते हैं, मुख्तलिफ जो हैं वो ब्लॉक्स बनते हैं और मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स उनके होते हैं ताकि पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली उनकी कंट्रीज़ जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो सकें। नंबर फोर्थ वन है फॉर्मेशन ऑफ ब्लॉक्स। मुख्तलिफ किस्म के ब्लॉक्स बनते हैं, उनके अपने पॉलिटिको इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरेस्ट होते हैं। इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए और अपनी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन को स्टेबल करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक आपस में ब्लॉक्स बनाती हैं और इस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ ताउन करती हैं। वो इंटरडिपेंड होती हैं एक दूसरे के ऊपर फ्रीली, अगर वो ब्लॉक्स के मेंबर्स होते हैं तो फ्रीली एक्सचेंज कर सकते हैं ट्रेड्स एंड इकोनॉमिक्स आपस में एक दूसरे के साथ। इस तरह से मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं, जिस तरह से ब्रिक्स हो गई, शंघाई कॉरपोरेशन हो गई, या पहले जो 1985 में सार्क बना था, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के लिए ही ये ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। नंबर 5 वन है आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स। दुनिया में अब तक जो भी आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, अगर हम ज़्यादा पीछे नहीं जाएँ तो 20th सेंचुरी एंड 21st सेंचुरी में आर्म जो भी कन्फ्लिक्ट्स हैं हम उनको जो है ना ओवरव्यू लेंगे। जिस तरह से हमारा वर्ल्ड वार 1 हो गया, उसके कॉजेज़ क्या थे, उसके लॉसेस हमें क्या हासिल हुए, उसके बाद लीग ऑफ नेशंस बनी, लीग ऑफ नेशन फेलियर हुई, फिर सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945 तक फॉर्मेशन ऑफ यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद कोल्ड वार का इरा स्टार्ट होता है, सोवियत यूनियन इन्वेजन होती है अफगानिस्तान में, फिर उसके बाद सोवियत यूनियन जो है ना कोलैप्स हो जाती है, और 2001 के बाद जो यूएस इन्वेजन हुई अफगानिस्तान पर, या यूएस इराक इन्वेजन हुई, या फिर जो है ना मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, या साउथ एशियन कंट्रीज़ में जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उन कन्फ्लिक्ट पर हम थोड़ी ओवरव्यू लेंगे ताकि हमारा ये करंट अफेयर्स का जो है सब्जेक्ट वो अच्छे तरीके से कवर हो सके। तो गाइस करंट अफेयर्स जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि करंट अफेयर्स तमाम वसी सब्जेक्ट है, इसमें जितना कवर किया जाए वो बहुत कम है, मगर हमारी कोशिश यही रहती है कि जो करंट हैपनिंग्स हो रही हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड जनरली, और स्पेशली जो हमारी रीजन्स में हो रही हैं, साउथ एशियन रीजन में हो रही हैं, या जो है ना हमारी एशियन रीजन में हो रही हैं, जो भी चेंजेस हो रही हैं, तो हम उन पर जो है ना एक क्विक नज़र रखें ताकि हम इसको करंट अफेयर्स को अच्छे तरीके से हल कर सकें। तो गाइस जनरल नॉलेज की सीरीज़ में करंट अफेयर्स के बाद हमारा है पाकिस्तान अफेयर्स। आओ तो चलें पाकिस्तान अफेयर्स को देखते हैं कि उसके कौन से सब टॉपिक्स हमें कवर करने हैं ताकि हम अपने टेस्ट में अच्छे परफॉर्म कर सकें। तो गाइस आइए पाकिस्तान अफेयर्स को देखते हैं। गाइस जनरल नॉलेज की सीरीज़ में हमारे पास थर्ड वन है पाकिस्तान अफेयर्स। पाकिस्तान अफेयर्स को हम दो मेजर हिस्सों में जो है ना डिवाइड करते हैं। पहला होता है प्री पार्टीशन और दूसरा होता है पोस्ट पार्टीशन। प्री पार्टीशन वो है जो 1947 से पहले की जो हमारे पास जो हमारी हिस्ट्री है, और पोस्ट पार्टीशन वो है 1947 जो इंडिपेंडेंस थी, इंडिपेंडेंस के बाद की जो हमारे पास हिस्ट्री है। तो प्री पार्टीशन को पहले देखते हैं। प्री पार्टीशन में सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब कॉन्टिनेंट की जो कंडीशंस थी उसको हम जो है ना जांचने की कोशिश करेंगे। उसके बारे में हम देखेंगे कि उनकी रहन सहन, उनकी इकोनॉमिक, उनकी पॉलिटिक्स और सोशल कंडीशंस उनकी क्या थी। हिंदूज किस तरह से जो है ना डिवाइड कैटेगरीज में डिवाइड थे, किस तरह से ब्राह्मण और शूद्र तक जो है ना उनकी कैटेगरीज थी, किस तरह से वो एक दूसरे को टचेबल एंड अनटचेबल कहते थे। उसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू लेने के बाद फिर हमने क्या करना है, नेम्स ऑफ मुस्लिम डायनेस्टीज। नेम्स ऑफ मुस्लिम डायनेस्टीज में सबसे पहले हम 712 में देखेंगे कि किस तरह से मोहम्मद बिन कासिम इंडिया में दाखिल होते हैं और कहाँ तक वो जो है ना अपनी कंक्यूज करते हैं और किस तरह से वो इस्लामिक डायनेस्टी की बुनियाद रखते हैं। फिर उसके बाद जो भी हमारे पास इस्लामिक डायनेस्टीज बनती आई उनके जो है ना हमने सिर्फ ओवरव्यू लेना है, उनके नाम वगैरह और उनके रूलर्स के बारे में थोड़ी बहुत ओवरव्यू हमें लेनी है। नंबर 2 पर है फेमस मुगल किंग्स। फेमस मुगल किंग्स, वैसे तो मुगल एम्पायर बहुत ही बड़ी है,
मगर उसके जो फेमस मुगल इम्पीरियर्स थे, जो किंग्स थे, हमने सिर्फ उनको ही जो है ना नोटिफाई करना है यहाँ पर। जिस तरह से अकबर द ग्रेट, जहांगीर, शाहजहां और उनके जो काम थे, जो उनकी पॉलिटिक्स थी वो, और उनके जो वर्क्स थे, यानी कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के उनके जो वर्क्स थे या पॉलिटिकल उनकी डेवलपमेंट के जो वर्क्स थे, उनको हमने जो है ना ओवरव्यू लेना है। फिर उसके बाद हमारी आती है फेलियर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉर 1857। उसके फेलियर के काजेस कौन से थे, हमने उसको जो है ना ओवरव्यू देना है। और उसके बाद फेलियर के बाद मुसलमानों को किस तरह से भुगतना पड़ा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, और किस तरह से जो है ना हिंदूज ने मुसलमानों को हाथ बीच में छोड़ के और अंग्रेज़ों की साइड ले ली। इस तरह से हमने जो है ना उसके कॉजेस और उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमने देखने हैं। फेलियर ऑफ 1857, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर उसके बाद हमारे मुस्लिम लीडर्स, जिस तरह से सर सैयद अहमद खान, जौहर ब्रदर्स, शाह वलीउल्लाह, अल्लामा इकबाल, कायद आज़म, उनका क्या काम रहा, किस तरीके से उन्होंने मुसलमान को टैकल आउट किया, उनके मसाइल को टैकल आउट किया, और किस तरह से उन्होंने जो है ना इंडिपेंडेंस के लिए अपना किरदार अदा किया। थोड़ा ओवरव्यू हमने मुस्लिम लीडर्स का लेना है। नंबर 5 वन है फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, उसके कॉजेज क्या थे, उसके जो है ना कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, उसने कौन कौन सी स्ट्रगल्स की मुसलमानों को इकट्ठा करने में, उनको स्टेबलाइज करने में उनका क्या किरदार रहा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, और मुसलमानों की सबसे बढ़कर मुसलमानों की आज़ादी के लिए, इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट की इंडिपेंडेंस के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने कौन सा किरदार अदा किया। 6 वन हमारा है इंडिपेंडेंस मूवमेंट 1940 से 1947। 7 ईयर्स ऑफ, ये जो 7 ईयर्स हैं ये बहुत ही अहम माने जाते हैं इंडिपेंडेंस मूवमेंट, इन्हें इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी काउंट किया जाता है। तो गाइस ये था हमारा प्री पार्टीशन का पोर्शन। अब हम चलते हैं अपने पोस्ट पार्टीशन की जानिब। पोस्ट पार्टीशन में सबसे पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान इंडिपेंडेंस होने के बाद हमारे पास सबसे पहले कौन सी चीज़ हुई, सबसे पहले हमारे मिनिस्टर्स कौन से थे, तो सबसे पहले हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नेवल स्टाफ्स, चीफ ऑफ एयर स्टाफ्स या फॉरेन मिनिस्ट्रीज, गवर्नर्स, गवर्नर जनरल्स, प्राइम मिनिस्टर्स, जो भी थे, हमने सबसे पहले जो है ना उनके नाम से याद करने हैं। फिर उसके बाद हेड्स या रूलिंग बॉडीज, अब तक कौन कौन सी हेड्स हमारे रही हैं, कौन कौन से प्रेसिडेंट रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं, सीएम्स रहे हैं, तो उसका भी थोड़ा बहुत ओवरव्यू आप लोगों के पास होना चाहिए। या पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे पास कौन कौन सी रही हैं, किस तरह से जो है ना किस तरह से पार्टीज हुकूमत करती रही हैं और किस तरह से उनकी हुकूमत को टॉपिल आउट किया जाता रहा है, उसका जो है ना थोड़ा बहुत ओवरव्यू लेना है। नंबर 3 वन है कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन। कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन हमारा 1947 से लेकर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमें 1954 में मिला था। तो ये 7 ईयर्स का जो टाइम पीरियड था वो किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन या कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो थी बनाई गई थी, उसने किस तरीके से काम किया, फिर किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया गया, फिर दोबारा जो है ना हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिला। इस तरह से हमारे पास अब तक 3 कॉन्स्टिट्यूशंस बने हैं। जो लास्ट वन कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि आज तक वो चल रहा है। उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं, उस अमेंडमेंट्स को भी हमने देखना है कौन कौन सी अमेंडमेंट्स हुई हैं। फिर उसके बाद है 4th वन है मार्शल लॉज। मार्शल लॉज पाकिस्तान में अब तक 4 लग चुके हैं। उसके कॉजेज कौन से थे, किस तरह से इंटरप्ट किया है आर्मी ने, और किस तरह से जो है ना हमारे यहाँ हुकूमतें गिरती रही हैं। इस तरह से हमने मार्शल लॉज को देखना है कि किस तरीके से वो लगे हैं। नंबर 5 वन है वार्स बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1965 की वार लगी, 1971 की वार लगी, उसके बाद कारगिल वार लगी, और क्लैशेस आपस में दोनों ममालिक के दरमियान, पड़ोसी ममालिक हैं हालांकि, जो उनके दरमियान जो है ना, मगर फिर भी क्लैशेस होते रहते हैं। उन सारे क्लैशेस को हमने ओवरव्यू देना है। और उसके बाद इंगेजमेंट्स, पाकिस्तान और इंडिया में जो इंगेजमेंट्स होती रही हैं पॉलिटिकली या मिलिट्रली, जो भी इंगेजमेंट्स होती रही हैं या जो भी जो है ना उनके एग्रीमेंट्स हुए हैं इकोनॉमिकली ट्रेड को बढ़ाने के लिए, वो भी हम जो है ना इसमें वार्स में देखेंगे। नंबर 6 वन है इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। पाकिस्तान में अब तक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट कौन कौन सी हुई हैं, किस तरीके से होती रही हैं, किस तरह से हमने अपनी इकोनॉमी को संभाला है, या किस तरह से हमारी इकोनॉमी ने क्रैश किया है, तो ये सारा इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट में होगा। 7 वन है स्पोर्ट्स का भी बहुत ही मेजर जो है ना ये आता है, और इसमें से स्पोर्ट्स में से भी तकरीबन 1-2 क्वेश्चंस आते रहते हैं पाकिस्तान अफेयर्स में भी और जनरल नॉलेज में भी। तो आपने स्पोर्ट्स न सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से बल्कि जनरल नॉलेज के हवाले से भी आपने स्पोर्ट्स देखनी है कि किस तरीके से टूर्नामेंट्स होते रहते हैं। फुटबॉल के टूर्नामेंट्स हो गए या हॉकी टूर्नामेंट्स हो गए या जो अपने क्रिकेट के टूर्नामेंट्स होते रहते हैं, या फिर इसके अलावा भी जो भी टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, तो वो आपने पाकिस्तान लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी आपने देखने हैं, ताकि आप पाकिस्तान अफेयर्स को अच्छे तरीके से कवर कर सकें। तो गाइस ये थे हमारे पाकिस्तान अफेयर्स के टॉपिक्स। सबसे पहले हम इनको डिवाइड करते हैं 2 हिस्सों में। पहला होता है प्री पार्टीशन, दूसरा होता है पोस्ट पार्टीशन का। तो प्री पार्टीशन के ये टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं जो हमने कवर करने हैं, और पोस्ट पार्टीशन के ये सब टॉपिक्स हमने कवर करने हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, मगर मैं समझता हूँ कि ज़रूरी चीज़ें ये हैं जो अपने
जिनको कवर करना है। तो गाइस ये था हमारा पाकिस्तान अफेयर्स का टॉपिक, और इसके अलावा इसके बाद है हमारा इस्लामियात का टॉपिक। तो चलते हैं इस्लामियात के टॉपिक को हम कवर करते हैं। गाइस जनरल नॉलेज की सीरीज में चौथा हमारे पास है इस्लामियात। तो इस्लामियात को हम देखते हैं, हमने इस्लामियात को 7 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले इस सीरीज में आता है बायोग्राफी ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की जो भी बायोग्राफी है, जो भी लाइफ इवेंट्स है, आपने वो सारे के सारे मेमोराइज करनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तक जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में लाइफ इवेंट्स हैं, जैसे कब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, कब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत नाज़िल हुई, कब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान शरीफ नाज़िल होना शुरू हुआ, या इसके अलावा जो भी फतुहात हुई, जो भी बैटल्स हुई, फ़तेह मक्का हुआ, जो भी मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के लाइफ इवेंट्स हैं, वो सारे के सारे आपने मेमोराइज करनी है। नंबर 2 आर्टिकल्स ऑफ इस्लाम है। नंबर 4 है होली कुरान। होली कुरान में आपने जो बेसिक्स होली कुरान की है, जिस तरह से होली कुरान में टोटल चैप्टर्स कितने हैं, टोटल आयास कितनी है, टोटल रुकूस कितने हैं, और मदनी सूरात कौन सी हैं, मक्की सूरात कौन सी हैं, कितनी हैं, उनकी तादाद क्या है, ये सारी की सारी आपने जो है वो कवर करनी है। 5th वन हमारा है फर्स्ट 4 पायस कैलिफ्स। जो पायस कैलिफ्स हैं उनकी डायनेस्टीज जो है, उनका रूल जो है, टाइम पीरियड है, वो सारा का सारा आपने कवर करना है। उनके लाइफ इवेंट्स जो भी हैं वो सारे आपने कवर करने हैं। फिर उसके बाद इस्लामिक बैटल्स एंड फतुहात। सारी की सारी इस्लामिक बैटल्स जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुई बैटल्स या फतुहात, या फिर जो है ना पायस कैलिफ्स के दौर में जो भी बैटल्स हुई या फतुहात हुई, जहाँ तक मुसलमानों ने कॉन्क्यूर किया और जहाँ तक इस्लामिक डायनेस्टी को या इस्लामिक रूल को जो है ना उन्होंने पहुंचाया, वो सारा का सारा आपने इस्लामिक बैटल्स एंड फतवात में इसको कवर करना है। 7th वन है अहादीस। अहादीस का मेजर पोर्शन है। इसमें जो भी अहादीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, या फिर जो भी अहादीस में डेवलपमेंट हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, वो सारी की सारी आपने डेवलपमेंट अहादीस की देखनी है। मेजर जो अहादीस हैं वो 6 हैं, वो भी आपने उनके नाम भी मेमोराइज करने हैं, और इसके अलावा जो भी अहादीस में चीज़ है वो आपने कवर करना है। तो गाइस ये था हमारा इस्लामियत का पोर्शन। फिर उसके बाद हम चलते हैं अपने कंप्यूटर वाले पोर्शन की तरफ। कंप्यूटर में आपने करना क्या है, बेसिकली गाइस जनरल नॉलेज की सीरीज में हमारे पास लास्ट वन है कंप्यूटर। सबसे पहले आपने क्या करना है, कंप्यूटर की सीरीज में बेसिक्स जो भी है कंप्यूटर के, वो सारे के सारे आपने कवर करने हैं। सेकंड नंबर पर MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट आपने उसको कवर करना है। और थर्ड वन आपका शॉर्ट कीज़ वगैरह आपने वो मेमोराइज करनी है। और इसके अलावा इंटरनेट ब्राउजिंग के बारे में आपने जो है ना थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लेना है। तो गाइस ये था हमारा जनरल नॉलेज का पोर्शन। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा।